हाँ, हेलो दोस्त। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ कैन वी राइट अ सॉन्ग या अ रैप सॉन्ग। सो स्टार्ट करते हैं। कोई भी गाना या रैप सॉन्ग लिखने की जब बात आती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइम्स की, कि राइम कैसे की जाती है, क्योंकि लिरिक्स जब हम लिखते हैं तो हमें उसमें राइम्स ही कर रहे होते हैं। तो पता था राइम्स के अंदर जो मेरे हिसाब से जो मेरी डेफिनेशन है उसके अंदर ये एक फ्लो होता है। मतलब कि शब्दों के अंत की ध्वनियों को इस प्रकार मिलाया जाता है कि वो एक फ्लो में लगे, एक फ्लो लगे वो। तो राइम्स तो कई प्रकार के होते हैं। आप चैट जीपीटी कर लेना, मैंने भी वैसे सिखाए थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ध्वनियाँ जब मिलाते हैं तो वो प्रकार बताते हैं आपको, लेकिन वो ये नहीं बताते कि राइम कैसे करना है। तो ठीक है। तो राइम करने के लिए पहली बात तो इंसानी दिमाग इस बात के लिए कैपेबल होता है कि कोई भी जो सॉन्ग या गाने हम सुनते हैं उनके अंदर से पैटर्न ढूंढ पाए। तो अगर आप राइम करना चाहते हो तो आप गाने सुनिए और उन्हें ध्यान से सुनिए, उनके अंदर आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि हम कुछ दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगाई थी, उसके अंदर था कुछ लाइनें थी, उसी के ऊपर हम अपना भी बनाएंगे। पहले उसको देख लेते हैं। जिसके अंदर परफेक्ट राइम थी शायद, मतलब कि जिसके परफेक्ट राइम है, एंड राइम थी। तो देखते हैं। जैसे काफिराना शायराना जब से हुआ दिल लगाना, हम एक ही लाइन लेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएंगी। तो जी न मरना तुम बिन मरना, ये भी कोई मरना है, जिया न तेरे भी ना जाए, फिर भी क्या करना है। तो इस तरीके से राइम की जाती है। हालांकि उनके अंत की ध्वनियों को मिलाया जाता है। यहाँ पर ना 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 की एक वो आ रही है, ये अलंकार नहीं है। अलंकार के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वो वाक्यों के बीच में आता है और सुंदरता बढ़ाता है कवि की या फिर लेखन की जो भी है। लेकिन यहाँ पर अलंकार की बात नहीं, अंत की ध्वनियों को मिलाकर राइम करना। ये होते हैं राइम्स। और इस तरीके से आप पैटर्न ढूंढ के लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम सॉन्ग बना सकते हैं। जब जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे और लिखने की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप और भी बेहतर होते जाएंगे। तो राइम्स को इस प्रकार से ढूंढा जाता है किसी भी गाने के अंदर। और मैं वैसे भी लाता रहूँगा, अगर आप कहेंगे तो और एक वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम एक एक करके समझेंगे कि किस तरीके से अंत की ध्वनियों को मिलाकर हम राइम लिखते हैं। और आप लिख सकते हैं इसके ज़रिए से, नाक का प्रयोग करके आप लिखो शुरू शुरू में, क्योंकि ये ज़्यादा इजी होता है, कॉमन वर्ड्स होते हैं। इसके अंदर आपका फ़र्क पड़ेगा कि आप कितने क्रिएटिव हो, आपका दिमाग कितना चलता है, आप कहाँ कहाँ से कितने शब्द लेकर आ सकते हो। और जो शब्द आप लाए हैं, जितने भी शब्द आपने लाए हैं, जैसे कि आपके पास शब्दकोश कितना है, आपकी वोकेब कितनी है, आपकी वोकेब पावर कितनी है, उसका भी फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी तो इंग्लिश में लिखना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे इतने शब्द ही नहीं पता। तो जब भी हम लिखते हैं तो कहीं से भी कोई भी वर्ड हम उठा सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल। और अगर आप कहेंगे कि हमें नहीं लिख पा रहे हैं तो मैं उसके लिए भी एक सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर आप कहेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, कुल मिलाकर आप एक गाना किस तरीके से लिख सकते हैं या लिखवा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।